नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय एवं सराहनीय है। वह गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरबानी में लिखा है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। यह हमारा सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज और गुरु साहिबान के पावन चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी पर्व में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर का आखिरी हफ्ता मौसमी उतार चढ़ाव और चक्रवात मोथा के असर में गुजरने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर से आ रही नमी और बंगाल की खाड़ी से बन रहे वेदर सिस्टम के चलते बादलों की सक्रियता बढ़ी है। इसके असर से अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। इधर लखनऊ सहित कई जिलों में देर रात बारिश हो रही है। मंगलवार सुबह जब भगवान सूर्य की पहली आभा क्षितिज पर झलकती तो शहर के घाटों पर श्रद्धा और भक्ति की लहर दौड़ गई। 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ हुआ। व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक गिरोह है जिसका एजेंडा समाज में नफरत फैलाना और सामाजिक सद्भाव को खत्म करना है। भाजपा सरकार में तमाम तरह के अवैध कारोबार हो रहे हैं। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान के अनुसार यहां विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने दावा किया, भाजपा सरकार में तमाम अवैध तरह के कारोबार हो रहे हैं, जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और भाजपाई सरकारी जमीनों पर तालाब पर कब्जे कर रहे हैं। इजरायली पुलिस ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को वेस्ट बंगाल के इजरायली कब्जे वाले इलाके में 3 फलस्तीनी उग्रवादियों को ढेर कर दिया। इजरायली पुलिस ने बताया कि ये लोग जेनिन के करीब एक सुरंग के बाहर निकले थे और उनका दावा था कि ये लोग इजरायली पुलिस पर हमले की योजना बना रहे थे। हालांकि इजरायली पुलिस ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। जेनिन का इलाका फलस्तीनी विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। बयान में कहा गया है कि इजरायली वायुसेना हवाई हमले कर सुरंगों को तबाह कर रही थी। उसी दौरान ये तीनों लोग सुरंग से बाहर निकले थे, तभी उन्हें ढेर कर दिया गया। हालांकि फलस्तीनी अथॉरिटी का दावा है कि निर्दोष नागरिकों को उग्रवादी बताकर मारा जा रहा है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही और इसका केंद्र नेपाल कोसी राज्य के शंखुसाभा जिला रहा है। अभी तक भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके मंगलवार सुबह 7:30 बजे महसूस किए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि वह ऐसा करना पसंद करेंगे। हालांकि तुरंत उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक इसको लेकर गंभीरता से विचार नहीं किया है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के रूप में मार्को रूबियो और राष्ट्रपति जेडी वेंस का नाम लिया और उनकी जमकर तारीफ की। अट्ठाईस अक्टूबर 2016 में रिलीज हुई ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय बच्चन, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह करण जौहर की सफल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को लेकर करण ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खास पोस्ट शेयर किया है। भारतीय सिनेमा का सबसे भव्य अध्याय बाहुबली एक बार फिर से अपने बड़े पर्दे पर लौट रहा है। एस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म एक्सटेंडेड वर्जन अब रिलीज होने के लिए तैयार है। रिलीज से पहले ही फिल्म ने
एडवांस बुकिंग के झंडे गाड़ दिए हैं। भारतीय टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने श्रेयस अय्यर के स्वास्थ्य पर जानकारी दी। सूर्य कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को शुरू होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज से पहले बताया कि श्रेयस अब खतरे से बाहर है और ठीक है। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस पहले 2 दिन से सिडनी के अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती थे। रिपोर्ट में आंतरिक रक्त स्त्राव का पता चलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।